जय श्री कृष्ण मित्रों। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हम आप सभी के लिए वास्तु ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से जुड़े रहस्यों को लेकर आते हैं। साथ ही जीवन में चल रही आपकी समस्याओं का सरल और प्रभावी समाधान भी बताते हैं, ताकि आपका जीवन खुशहाल और सुखमय बन सके। मित्रों, आज का विषय बड़ा ही अद्भुत और साथ ही चौंकाने वाला है। आपने सुना ही होगा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर क्या आपको यह पता है कि अगर तुलसी माता की पूजा करते समय कुछ गलतियां हो जाएं, तो वही तुलसी जो सुख समृद्धि देती है, वह आपके घर से बरकत भी छीन सकती है। जी हां, यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित सत्य है, जिसे हमारे पूर्वज हमेशा से मानते और बताते आए हैं। सोचिए, जरा आप रोज तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, मालाएं अर्पित करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में पैसों की किल्लत बनी रहती है। मन में अजीब सा बेचैनी का भाव रहता है। घर के लोगों में आपसी कलह बढ़ने लगती है। ऐसे में अक्सर लोग कहते हैं कि शायद भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं, पर अगर भक्त पूजा पाठ में भूल कर बैठे तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। आज मैं आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अगर आप तुलसी माता की पूजा में कर दें तो आपके घर में दरिद्रता यानी गरीबी का वास होने लगता है। देवता भी नाराज हो जाते हैं और धीरे धीरे घर से सुख समृद्धि चली जाती है। इन गलतियों को मैं आपको एक एक करके कथा के माध्यम से सुनाऊंगा, ताकि आपको यह बात हमेशा याद रहे और आगे चलकर आपसे यह भूल कभी ना हो। चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए अब हम आपको पहली गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली गलती यह है कि तुलसी माता की पूजा करते समय यदि आप उन्हें गंदे हाथों से या बिना स्नान किए स्पर्श करते हैं तो यह सीधा सीधा अपमान माना जाता है, और यही अपमान घर में दरिद्रता को आमंत्रण देता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, और लक्ष्मी जी स्वच्छता, पवित्रता और सात्विकता की देवी हैं। अगर कोई उनके पूजन में अशुद्धता लाता है तो उनका आशीर्वाद दूर हो जाता है। इस गलती को समझाने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, जो पीढ़ियों से हमारे बुजुर्ग सुनाते आए हैं, और जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि अशुद्धता में किया गया तुलसी पूजन कितना बड़ा दोष बन जाता है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती थी, घर मिट्टी का बना था, जीवन साधारण था, लेकिन मन बहुत श्रद्धालु था। हरिदास भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके आंगन में तुलसी माता का एक पौधा था, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। सुबह होते ही वह आंख खुलते ही तुलसी माता के दर्शन करता, जल चढ़ाता, दीपक जलाता और फिर दिन भर खेतों में मेहनत करता। गांव वाले अक्सर कहते कि देखो, हरिदास के घर हमेशा सुख शांति रहती है, कभी कलह नहीं होती, उसके खेत भी अच्छे फल देते हैं। यह सब तुलसी माता की कृपा है। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे हरिदास के स्वभाव में एक बदलाव आने लगा। पहले वह पूजा के समय स्नान करता था, हाथ पांव धोता था, फिर तुलसी के पास जाता था। पर अब वह सुबह उठते ही जल्दी जल्दी में बिना स्नान किए, बिना हाथ धोए तुलसी माता को जल चढ़ाने लगा। उसे लगता क्या फर्क पड़ता है, भाव तो शुद्ध है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, बाहरी साफ सफाई से क्या होगा। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। कुछ महीनों बाद अजीब बातें होने लगीं। उसके खेत में फसल कमजोर होने लगी। अचानक घर में पैसों की कमी महसूस होने लगी। गाय बीमार पड़ गई, बच्चे बार बार बीमार होने लगे और घर का माहौल भी भारी सा रहने लगा। हरिदास को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। एक रात वह बहुत चिंतित होकर सोया, तभी उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि तुलसी माता रो रही हैं। उन्होंने कहा, हरिदास, मैं तुम्हारे घर सुख समृद्धि का द्वार हूं, लेकिन जब से तुमने अशुद्ध हाथों से और बिना स्नान किए मुझे छूना शुरू किया है, मेरी पवित्रता भंग हो रही है। तुम्हारा भाव अच्छा है, लेकिन पूजा में पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है। जहां अशुद्धता रहती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता।
सपना टूटते ही हरिदास पसीने से भीगा हुआ उठा। सुबह होते ही उसने नदी में स्नान किया। स्वच्छ कपड़े पहने, हाथ पांव अच्छे से धोकर तुलसी माता के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उसने संकल्प लिया कि अब से कभी भी बिना स्नान किए तुलसी माता की पूजा नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। फसल फिर से हरी भरी हो गई, गाय स्वस्थ हो गई, घर में फिर से खुशियां लौट आईं और गांव वाले फिर कहने लगे कि देखो, तुलसी माता की कृपा लौट आई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पूजा पाठ में केवल मन का भाव ही नहीं, बल्कि शरीर की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। तुलसी माता को छूने से पहले हमेशा स्नान करें या कम से कम हाथ पांव अच्छे से धो लें, ताकि उनका आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे। दूसरी गलती यह है कि तुलसी माता के पास या उनके गमले में कभी भी लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से पानी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही उनके चारों ओर टूटा फूटा सामान, झाड़ू या कूड़ा रखना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी माता का स्थान सदैव पवित्र, स्वच्छ और सुसज्जित होना चाहिए, क्योंकि यह स्थान भगवान विष्णु का आसन माना जाता है। अगर इस पवित्र स्थान पर गंदगी, टूटा सामान या अपवित्र धातु का प्रयोग होता है तो यह न केवल अशुभ है, बल्कि इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और धीरे धीरे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक पुरानी और बहुत ही मार्मिक कथा सुनाता हूं, जो आज भी बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए सुनाते हैं। यह कथा लगभग 50 साल पुरानी है, जब शहरों का विस्तार इतना नहीं हुआ था और गांव का जीवन पूरी तरह खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर था। एक छोटे से गांव में भोलाराम नाम का एक आदमी रहता था। भोलाराम की मेहनत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गाय भैंस का दूध निकालता, फिर खेत में हल चलाने निकल जाता। उसके घर के आंगन में एक ऊंचे चबूतरे पर तुलसी माता का पौधा लगा था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती थी। रोज सुबह वह आंगन लीपती, चबूतरे पर गंगाजल छिड़कती और पीतल के लोटे से तुलसी माता को जल चढ़ाती। कहते हैं कि तुलसी माता की इसी सेवा से भोलाराम के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रही। धीरे धीरे वक्त बदला, गांव में बिजली आई, लोग शहरों में जाकर काम करने लगे और नए नए सामान घर में आने लगे। भोलाराम का बेटा रघुनाथ भी पढ़ लिख कर शहर से लौटा। उसे गांव की पुरानी परंपराएं बोझ लगने लगीं। उसने देखा कि उसकी मां रोज पीतल के लोटे में पानी भरकर तुलसी माता को चढ़ाती है और बाकी समय उस लोटे को अलग रख देती है। रघुनाथ को यह सब झंझट लगा। एक दिन उसने कहा, अम्मा, ये इतना झंझट क्यों? बस जो भी बर्तन पास में हो उसी से पानी चढ़ा दो, ये पीतल वेतल का चक्कर छोड़ो। उसकी मां ने समझाया कि बेटा, शास्त्रों में तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए शुद्ध धातु के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए, खासकर तांबे या पीतल का, क्योंकि यह पवित्रता और ऊर्जा को बनाए रखता है। लोहे का बर्तन भारी और अशुद्ध माना जाता है और प्लास्टिक तो बिल्कुल ही अपवित्र है, इसलिए यह गलती कभी मत करना। लेकिन रघुनाथ को लगा कि यह सब पुरानी बातें हैं, इनका कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे उसने अपनी मां की पूजा में भी दखल देना शुरू कर दिया। एक दिन जब मां खेत में गई हुई थी तो उसने सोचा कि तुलसी माता को पानी मैं ही दे देता हूं। उस समय उसके पास एक पुराना लोहे का मग पड़ा था। बस उसी में पानी भरकर उसने तुलसी पर डाल दिया। उस दिन से एक अजीब बदलाव शुरू हुआ। पहले जहां तुलसी के पत्ते हरे भरे रहते थे, वहां अब पत्तियों पर पीलापन आने लगा। पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगा। सावित्री ने यह देखा तो उसे समझते देर न लगी कि कुछ अशुद्धता जरूर हुई है। उसने बेटे से पूछा, तुमने तुलसी माता को किससे जल दिया? रघुनाथ ने बिना झिझक कहा, अरे अम्मा, एक पुराने लोहे के मग से पानी दे दिया, उसमें क्या हुआ? मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यही गलती घर में अशांति लाती है। तुलसी माता के स्थान पर लोहे का बर्तन या प्लास्टिक का इस्तेमाल वर्जित है। यह पौधे की ऊर्जा को कम करता है और घर में दरिद्रता को बुलाता है। रघुनाथ ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। भोलाराम की गाय एकाएक बीमार हो गई, दूध देना बंद कर दिया। खेत में अनाज कम उगने लगा, जैसे धरती ने भी रूठकर अपनी कृपा खींच ली हो।
सबसे बड़ी बात यह हुई कि घर में हर वक्त किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले जो घर हंसी खुशी से भरा रहता था, वहां अब एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी फैल गई। एक रात रघुनाथ को सपने में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। उनके हाथ में पीतल का लोटा था और आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुलसी माता के स्थान पर लोहे का प्रयोग मत करो। यह स्थान पवित्र है। इसे शुद्ध धातु और स्वच्छता से सजाओ। तुम्हारी यह छोटी सी भूल बड़ी विपत्ति का कारण बन रही है। सपना टूटते ही रघुनाथ घबरा गया। सुबह होते ही उसने मां से माफी मांगी और पीतल का लोटा खोजकर तुलसी माता को जल चढ़ाया। उसने आंगन भी साफ किया, आसपास पड़े पुराने टूटे बर्तन और बेकार सामान हटा दिया और तुलसी के चारों ओर ताजे फूल और हल्दी कुमकुम से सजावट की। धीरे धीरे जैसे चमत्कार होने लगा। तुलसी माता का पौधा फिर से हरा भरा हो गया। गाय का दूध लौट आया। खेतों में अनाज लहलहाने लगा और घर में हंसी खुशी वापस आ गई। रघुनाथ को तब समझ आया कि मां जो कह रही थीं वह केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। मित्रों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि तुलसी माता के पास हमेशा स्वच्छता रखें, लोहे या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग न करें और उनके आसपास टूटा फूटा या गंदा सामान न रखें, क्योंकि यह सीधा सीधा देवी लक्ष्मी के अपमान के समान है। तीसरी गलती यह है कि तुलसी माता की पूजा करते समय शाम के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ना या उन्हें बिना कारण छूना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि तुलसी माता दिन में भगवान विष्णु की पूजा के लिए पत्ते देती हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद वह विश्राम करती हैं और रात के समय उनका पत्ता तोड़ना ऐसा है जैसे कोई सोते हुए देवता को जगाकर उनसे काम मांगे। यह केवल अशुभ ही नहीं बल्कि सीधा सीधा लक्ष्मी जी के घर से प्रस्थान का कारण बन जाता है और इस गलती से घर में धीरे धीरे बरकत खत्म होने लगती है। इस गलती को समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो केवल कथा ही नहीं बल्कि आंखें खोल देने वाली सीख है। बहुत समय पहले एक बड़े गांव में नंदकिशोर नाम का एक वैद्य रहता था। उसका घर सुख संपन्न था, खेत खलिहान थे, लोग उसका आदर करते थे और उसका घर हरदम मेहमानों से भरा रहता था। उसकी पत्नी कमला बड़ी ही धार्मिक और सेवा भाव वाली थी। रोज सुबह तुलसी माता की पूजा करती, जल चढ़ाती, दीपक जलाती और विशेष दिनों में तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। बहुत से लोग बुखार और कमजोरी से पीड़ित हो गए। नंदकिशोर दिन रात मरीजों की सेवा करने लगा। एक रात लगभग 10 बजे एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, वैद्य जी, मेरी मां की हालत बहुत खराब है, तुरंत दवा बनाइए। उस समय नंदकिशोर के पास सारी जड़ी बूटियां थीं, लेकिन उसे लगा कि इस औषधि में तुलसी के पत्ते डालने से दवा का असर और बढ़ जाएगा। उसने बिना देर किए आंगन में जाकर तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़ लिए। पत्ते तोड़ते समय उसे अपनी पत्नी की कही वह बात याद आई कि शाम के बाद तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि यह तो मरीज की जान बचाने के लिए है, इसमें क्या बुरा होगा। दवा देकर वह सो गया। लेकिन उस रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में तुलसी माता स्वयं उसके सामने प्रकट हुईं। उनके मुख पर गंभीरता थी और उन्होंने कहा, नंदकिशोर, सेवा करना पुण्य है, लेकिन नियम तोड़कर किया गया पुण्य भी दोष बन जाता है। सूर्यास्त के बाद मेरा पत्ता तोड़ना मेरे विश्राम में विघ्न डालना है और यह मेरे अपमान के समान है। अगर तुम चाहते थे कि मैं मदद करूं तो तुम्हें प्रातःकाल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि जो भी कार्य नियम तोड़कर किया जाता है उसका परिणाम विपरीत हो सकता है। नंदकिशोर ने फोल्डेड हैंड्स कर क्षमा मांगी और कहा कि उसका उद्देश्य बुरा नहीं था, वह केवल किसी की जान बचाना चाहता था। तुलसी माता ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे भाव को जानती हूं, इसलिए इस बार तुम्हें दोष नहीं दूंगी, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि नियम तोड़ना कभी भी शुभ फल नहीं देता। सपना समाप्त हुआ, लेकिन सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि तुलसी का पौधा हल्का मुरझा गया है। यह देखकर उसका मन भारी हो गया। उसने तुरंत आंगन की सफाई की, गंगा जल छिड़का और सुबह की पहली किरण के साथ तुलसी माता की पूजा कर क्षमा मांगी। उसके बाद उसने यह नियम बना लिया कि किसी भी परिस्थिति में वह सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ेगा
और अगर कभी जरूरी हुआ तो सुबह होते ही भगवान को अर्पित करके उपयोग करेगा। धीरे धीरे उसने गांव में यह शिक्षा फैलानी शुरू की कि तुलसी माता का सम्मान केवल पत्ते चढ़ाने में नहीं है, बल्कि उनके नियमों का पालन करने में है। गांव वालों ने भी यह नियम अपनाया और देखते ही देखते गांव में फिर से सुख शांति लौट आई। नंदकिशोर की यह कथा आज भी वहां के लोग सुनाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि किसी भी पूजा में भाव के साथ नियमों का पालन उतना ही आवश्यक है। मित्रों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि तुलसी माता के पत्ते कभी भी शाम के बाद नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यह न केवल अशुभ है बल्कि आपके घर की बरकत भी खत्म कर सकता है। जो नियम शास्त्रों ने बनाए हैं वे केवल परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा और पवित्रता को बनाए रखने के साधन हैं, और उनका पालन ही असली पूजा है। मित्रों, आज आपने तुलसी माता की पूजा से जुड़ी 3 बड़ी गलतियों की कथा सुनी और मुझे विश्वास है कि अब आप इन गलतियों को कभी नहीं दोहराएंगे। याद रखिए कि तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि लक्ष्मी जी का जीवंत स्वरूप है, जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोलती है। अगर हम उनके नियमों का पालन करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन से कभी दूर नहीं होगा। लेकिन अगर हमने लापरवाही दिखाई, अशुद्धता लाई या उनके स्थान को अपवित्र किया, तो यही तुलसी माता धीरे धीरे घर से बरकत भी खत्म कर सकती है। इसलिए आज ही संकल्प लें कि हम हर दिन तुलसी माता की पूजा पूरे मन, भक्ति और पवित्रता के साथ करेंगे, उनके आसपास हमेशा स्वच्छता रखेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा और जानकारी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें और तुलसी माता का आशीर्वाद पा सकें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने वाले ऐसे ही वास्तु, ज्योतिष और शास्त्र ज्ञान के रहस्य लेकर आते रहेंगे। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आपके साथ से ही यह ज्ञान और आशीर्वाद और भी दूर तक फैल सकता है।